अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 10 फरवरी 2021 मुताबिक 27 जमादुस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों की पहली खबर में वजीर आजम मोदी की उस जज्बाती तकरीर को शाये किया है जो उन्होंने राज्यसभा से सुबुकदोश होने वाले कांग्रेसी लीडर गुलाम नबी आज़ाद समेत 3 दीगर अरकान को अलविदाई देते हुए की। वजीर आजम मोदी ने खास तौर पर गुलाम नबी आज़ाद से मुतालिक कई वाक़यात का तस्करा किया और उनकी जमकर तारीफ की। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी कई बार खुद पर काबू नहीं रख सके और उनके आंसू छलक पड़े। वजीर आजम मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर किए गए कामों को याद किया और कहा कि जो शख्स गुलाम नबी आज़ाद की कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर जगह लेगा उसे अपना काम करने में काफ़ी दुश्वारी होगी, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि मुल्क और ऐवान के बारे में भी फिक्रमंद रहते थे। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने तकरीर के दौरान कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि पाकिस्तान नहीं गया और मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है। जैसी बुराइयाँ पाकिस्तानी समाज में है वो बुराइयाँ हिंदुस्तानी मुसलमानों में नहीं है। दूसरी खबर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ पीर की शब फोन पर गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने इलाकाई उमूर और दोनों मुल्कों की तरजीहात समेत म्यांमार की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मिस्टर मोदी ने खुद ट्वीट करके ये इत्तला दी कि मैंने जो बाइडन से बात की और उन्हें कामयाबी की ख्वाहिशात पेश की। हमने इलाकाई उमूर और मुश्तरका तरजीहात पर तबादला ख्याल किया। हमने मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ कोशिशों में अपने ताउन को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर तशद्दुद मामले में आज मुलजिम दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद मंगल को उसे 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस की जानिब से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई। हालांकि अदालत ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है। वहीं इस तशद्दुद के दौरान कांग्रेस के रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर शशि थरूर के जरिए एक एहतिजाजी की हलाकत के बारे में गैर तस्दीक शुदा खबरों को शेयर करने के इल्जाम में FIR के खिलाफ दर्ज सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत की। साफी राजदीप सरदेसाई और दीगर की दरख्वास्त पर सबको रिलीफ देते हुए आला अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कुरुक्षेत्र के पहवा में मंगर के रोज बुलाई गई किसान महापंचायत में किसानों को खिताब करते हुए भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान तहरीक अब आगे बढ़ती रहेगी और ये पूरे मुल्क में फैलेगी। उन्होंने साथ ही ये भी ऐलान किया कि अब 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर्स की रैली निकाली जाएगी। एक और अहम खबर के मुताबिक इलाहाबाद में गौकशी के मुलजिम जसीमुद्दीन उर्फ मुन्ना पुलिस इनकाउंटर में शदीद तौर से जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक जसीमुद्दीन पर इलाहाबाद और फतेहपुर के पुलिस थानों में गौकशी समेत कई संगीन मामलों में मुकदमात दर्ज है। नौजवान और खुशफिक्र शायर साबरी जलालपुरी की लखनऊ आमद पर दबिस्तान अहले कलम की जानिब से एक एजाजी शेरी नशिस्त का इनेकाद डॉक्टर हारून रशीद की सदारत में हुआ। आसिम अलीहाबादी की रिहाइशगाह पर होने वाली एजाजी नशिस्त की निजामत का फरीजा दबिस्तान अहले कलम के जनरल सेक्रेटरी मोईद रहबर ने अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर हारून रशीद ने कहा कि दबिस्तान लखनऊ ने हमेशा मेहमानों का खैर मकदम भी किया है और नई नस्ल की हौसला अफजाई भी की है और इसी रिवायत को निभाते हुए आज साबिर जलालपुरी के एजाज में नशिस्त का इनेकाद किया गया है। उन्होंने कहा कि तगय्युरात जमाना के बाद भी नशिस्तों में अभी शेरी तहजीब और शायरी का वकार दोनों जिंदा है। मेहमान एजाजी साबिर जलालपुरी ने कहा कि लखनऊ में किसी का एजाज किया जाना किसी भी शायर व फनकार के लिए काबिले इफ्तिखार है, क्योंकि लखनऊ स्कूल आज भी अपना एक मेयार रखता है और यहाँ के शोरा आज भी फन की बारीकियों को न सिर्फ ये कि समझते हैं बल्कि बरतने का हुनर और सलीका भी रखते हैं। इस मौके पर डॉक्टर हारून रशीद के अलावा मोईद रहबर, साबिर जलालपुरी, नसीर अहमद नसीर, आसिम अलीहाबादी, मुश्तिर अहमद और अतीक अहमद अतीक ने भी कलाम पेश किया। मां तारा स्मृति संस्थान व पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र साहित्य सभा लखनऊ के जेर एहतमाम मुश्तरका तौर पर रसूलपुर सादात वाक़े विश्वकर्मा सिटी में मुनक़िदा एजाजिया तकरीब व कवि सम्मेलन व मुशायरे में दलितों के मसीहा महामानव आजहानी डॉक्टर माता प्रसाद मित्र जी को बादस मर्ग युग पुरुष के खिताब से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश के साबिक गवर्नर आजहानी डॉक्टर माता प्रसाद मित्र जी का अवार्ड उनके बड़े बेटे रिटायर्ड IAS केशव प्रसाद सर्व प्रकाश भास्कर ने हासिल किया। कवि सम्मेलन की सदारत कर रहे डॉक्टर अजय परसून को पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र साहित्य शिरोमणि 2020 व बहराइच जिले के अवधि कवि राम किरण मिश्र सैलानी को पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र साहित्य योगी सम्मान 2020 से नवाजा गया। इस मौके पर अवधनामा के रजनीश कुमार शुक्ला, शजर अब्बास रिजवी और प्रभात सिन्हा को पत्रकार गौरव सम्मान से नवाजा गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदस्य शिवपाल सिंह यादव ने SP से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव से
बगैर किसी शर्त के गठबंधन करने को तैयार है। शिवपाल ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि उनके अहले खाना में इत्तेहाद हो, लेकिन वो फिर भी 2022 विधानसभा इंतखाबात के लिए बगैर शर्त के अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कारपोरेट घरानों के दबाव में किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़राई क़वानीन के नाफिज होने के बाद किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाएगा। बज़्म सफ़ी का माहाना तरही मुशारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन अमीनाबाद में हुआ, जिसमें जिला और बैरून जिला के शोरा बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुशायरे की सदारत उस्ताद शायर मिर्जा शारिक लाहरपुरी ने की और निजामत का फरीदा बज़्म के सदर अहसन आजमी ने अंजाम दिया। मेहमानान खुसूसी में श्रीनगर कश्मीर से डॉक्टर जफर हैदरी, चीफ एडिटर माहनामा हकीमुल उम्मत, हाजी नसीर अंसारी और सिराजुद्दीन सैफ के अस्माए ग्रामी काबिल जिक्र हैं। इस मौके पर डॉक्टर जफर हैदरी ने अपने तासुरात में कहा कि शेरी नशिस्तें मश्क सुखन का मरकज और फरोग अदब की दरसगाह है। लखनऊ का लहजा पूरी दुनिया में मुनफरिद है। यही वजह है कि लखनऊ की अदबी शान और शौकत आज भी अपने शेरी पैकर में पूरी तरह जिंदा है। मुशायरे में मिर्जा शारिक लाहरपुरी, हाजी नसीर अंसारी, सिराजुद्दीन सैफ, आरिफ महमूद आबादी, अहसन आजमी, खालिद सबरहदी, पंडित अक्स लखनवी, नसीर अहमद नसीर, सलीम ताबिश, किरण भारद्वाज, हुजैल लालपुरी, बशारत लखनवी, कारी नईम मंजर, अफरोज अकरम, अनवर सैलानी, अरशद तालिब, अबरार सारिम, अर्श चरखारवी, आसिम मलिहाबादी, डॉक्टर शम्स संदेलवी, अकील गाजीपुरी, साबित लखनवी, हारून बाराबंकवी, माहिर लखनवी, रेहान नूर बाराबंकवी, इरफान बाराबंकवी, साबिर जलालपुरी और नजमी लखनवी वगैरह ने अपना कलाम पेश किया। डॉक्टर सैयदा जनेफर रिजवी को शोबे अरबी, फारसी, उर्दू और इस्लामिक स्टडी विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन मगरबी बंगाल ने PhD की डिग्री तफवीज की है। उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद फायक सदर शोबा फारसी की जेर निगरानी मुर्शिदाबाद का दबिस्तान शायरी एक तनकीदी मुताला मौजू पर अपना तहकीकी मकाला मुकम्मल किया, जबकि डॉक्टर उमर गजाली उनके मुआविन निगरां थे। एक्सपर्ट की हैसियत से ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने उनका इम्तिहान लिया। इस मौके पर डॉक्टर सैयदा जनेफर रिजवी को उनके असातिज़ा और अहबाब ने दुआओं से नवाजा और नेक ख्वाहिशात पेश की। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा है कि मुल्क में सख्त अहकामात नाफिज किए जा सकते हैं। जब तक अवाम कोरोना SOPs की पाबंदी करते रहेंगे तब तक कर्फ्यू नहीं नाफिज किया जाएगा। यह फैसला अवाम के हाथ में है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की सूरत में कर्फ्यू का फैसला नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका इदारे मुल्क भर में कोरोना की बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान का कहना था कि हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी 72% तक हो चुकी है और यह खतरे की अलामत है। म्यांमार की फौज ने कहा है कि वो इमरजेंसी के दौरान खारिजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं करेगी और तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखेगी। दिफाई उमूर के कमांडर इन चीफ जनरल मैन आंग हिलाइंग ने एक टेलीविजन गुफ्तगू में कहा कि 1 साल की मुद्दत के लिए नाफिज इमरजेंसी में खारिजा, एग्जीक्यूटिव और माशी पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और म्यांमार मौजूदा अपनी सियासी राह पर चलता रहेगा। उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क में कोरोना से इक्तिसादी शोबे पर जो मुज़िर असरात मुरत्तब हुए हैं उसे दूर करने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के ममालिक आलमी वबा के खात्मे के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जो न सिर्फ इस दौड़ में शामिल नहीं है बल्कि उससे गुरेजा भी है। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया ने दावा किया है कि हमारे खित्ते में चूंकि कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं है इसलिए यहाँ वैक्सीनेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। वाज़ेह रहे कि तंजानिया की हुकूमत ने गुज़श्ता साल जून में ही मुल्क को कोरोना फ्री करार दे दिया था। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने तंजानिया को मुतनब्बे किया है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाए और वैक्सीन के हुसूल के लिए भी संजीदगी से इक़दामात अमल में लाए। अमेरिका का कहना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के साथ साबिका सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की दस्तबरदारी के तकरीबन 3 साल बाद दोबारा शमूलियत अख्तियार करेगा। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जेनेवा में काउंसिल के इजलास के दौरान उसके नए चीफ एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी महकमा खारिजा को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के साथ फौरी तौर पर और मजबूत दोबारा शमूलियत की हिदायत की है। जो बाइडेन ने यह कदम साबिक अमेरिकी सदर की पॉलिसियों के पलटने के तहत उठाया है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने हफ्ते की शब सीनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी के बजाय ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में हंगामा आराई करने पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 3 अराकीन को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। ख्याल है कि 4 फरवरी को कौमी असम्बली के
इजलास के दौरान हंगामा आराई और गालम गलोच हुई थी, जबकि कई अराकीन गुत्थम गुत्था भी हो गए थे। दरियासना हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने सीनेट इंतखाबात के तरीक़ेकार से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस को हुकूमती बदनीयती करार देते हुए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में नामंजूरी की करारदादें भी पेश कर दी है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हुकूमती जमात अंदरूनी खलफशार से बचने के लिए सीनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराना चाहती है, जिसके लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। इदारती सफ़े पर शाया मज़ामीन में सुहेल अंजुम अपनी तहरीर इन दावों में कितनी सच्चाई में लिखते हैं, गैर मुल्की शख्सियात की जानिब से किसान तहरीक की हिमायत के जवाब में हिंदुस्तान की कई शोहरत याफ्ता शख्सियात सामने आईं और उन्होंने आलमी शख्सियात के रद्द अमल की मजम्मत की है। ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क दुश्मन ताकतें किसान एहतजाज के पीछे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसानों को खालिस्तानी और दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। बाज़ हलकों की जानिब से यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो दरअसल मुहब्बे वतन नहीं है। ऐसा दावा करने वालों की नफ्सियात का अगर जायजा लिया जाए तो इसका एक पहलू ये निकलता है कि हुब्बुल वतनी का जज्बा दरअसल सिर्फ एक मखसूस नजरिए के मानने वालों का खासा है। बाकी जितने भी लोग हैं वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते, या मौका मिले तो वो मुल्क मुखालिफ इक़दामात से गुरेज नहीं करेंगे। इस नफ्सियात के पस पर्दा दरअसल एहसास कमतरी है, चूँकि इस मखसूस नजरिए के मानने वालों में कोई ऐसी बड़ी शख्सियत नहीं है जिसने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया हो। इसीलिए वो लोग कभी सरदार पटेल को अपनाने की कोशिश करते हैं तो कभी गांधी जी की सताइश करके मुहिब्बान वतन की सफ़ों में खुद को शामिल करवाना चाहते हैं। दूसरे मजमून में आदिल फराज रकम तराज है, अगर बाइडन खित्ते में अमन चाहते हैं तो उन्हें मशरिक़ वस्ता के अहम और बड़े मसाइल को सुलझाना होगा। उनमें से एक अहम मसला फिलिस्तीन का है। फिलिस्तीन ट्रंप की सहूनियत नवाजी की सजा भुगत रहा है। सदी डील का निफाज फिलिस्तीनियों के हक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। क्या बाइडन सदी डील के निफाज पर कदगन लगाकर दुनिया को अमन का पैगाम दे सकते हैं? दुनिया बखूबी वाकिफ है कि सदी डील की एकतरफा है, जिसकी बुनियाद अमेरिका की इसराइल नवाजी है। ट्रंप ने इस मामले के जरिए अपने सहूनी दामाद जॉर्ज केशिंस को फिलिस्तीन की जमीन जहेज के तौर पर दे दी थी। इस मुआहदे की मनसूखी आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए मुश्किल भी नहीं। इसराइल के वजूद को तस्लीम करवाने के लिए जो तहरीक ट्रंप ने शुरू की थी, सदी डील इस तहरीक का अहम पड़ाव है। अवधनामा के अदबी सफ़े पर कश्मीर का मासिर उर्दू अफसाना उन्वान के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के रिसर्च स्कॉलर इरफान का मजमून शाया हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अफसाना निगार मोहम्मद दीन फौक, प्रेमनाथ परदेसी, प्रेमनाथ दर्द, तीरथ काश्मीरी, सोमनाथ जुत्शी, अली मोहम्मद लोन, कुदरतुल्लाह शहाब, ठाकुर पुंछी, पुष्कर नाथ, नूर शाह हामिदी काश्मीरी, वीरेंद्र पटवारी, आनंद लहर, दीपक बुदकी, वहशी सईद, गुलाम नबी शाहिद, तरन्नुम रियाज वगैरह के अफसानों का तज़िया पेश करके इस बात का तयन करने की कोशिश की गई है कि किस हद तक कश्मीर में उर्दू अफसाने की मौजूदा सूरत हाल तशफ़ी बख्श है। दूसरी तहरीर की शक्ल में शाहिद अबीब का तबसरा शाया हुआ है। यह तबसरा सफदर इमाम कादरी के सफ़रनामे बांग्लादेश को मैंने देखा से ताल्लुक़ रखता है। किताब की अहमियत पर रोशनी डालते हुए तबसरा निगार लिखते हैं, सफदर इमाम कादरी के इस सफ़रनामे के तवस्सुत से उर्दू के क़ारीन को न सिर्फ बांग्लादेश में उर्दू की सूरत हाल को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि उसी के साथ उन्हें बांग्लादेश की माशी, तहजीबी और सकाफती सरगर्मियों से भी वाक़फियत होगी। उर्दू के क़ारीन ने बांग्लादेश में उर्दू की सूरत हाल का मुशाहिदा इससे बेहतर किसी और सफ़रनामे के तवस्सुत से नहीं किया होगा। इन मानों में यह सफ़रनामा अव्वलियत का मकाम रखता है कि बांग्लादेश की उर्दू आबादी को उर्दू की मेन स्ट्रीम आबादी से जोड़ने की सबसे पहली शऊरी कोशिश नज़र आती है। यह सफ़रनामा दिलचस्प भी है और मालूमाती भी, और बांग्लादेश की अदबी और तहजीबी सूरत हाल का जीता जागता सबूत भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसाफिर को बांग्लादेश के डेवलपमेंट प्लानिंग में या समाज की सोच में कोई कमी नजर नहीं आई। इस मामले में भी उनकी निगाह की बारीक बीनी की दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता। मसलन बांग्लादेश में कुशादा सड़कों की जाल के बावजूद वहां के ट्रैफिक की इंतहाई सुस्त रफ्तार पर वो चींबा जबी भी होते हैं और एयरपोर्ट से ढाका यूनिवर्सिटी के दरमियान की 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 3 घंटे की मुसाफत पर नाराजगी का भी इजहार करते हैं। इस तरह यह सफरनामा बांग्लादेश की हकीकी तस्वीर बयान करने में कामयाब नजर आता है।
اس کے علاوہ حضرت سلطان علی ابن امام محمد باقر علیہ السلام پر مولانا سید علی ہاشم آبدی کا مضمون بھی یہاں موجود ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔